नमस्कार। आज मैं आपको जो बताऊंगी, जब मैं 11th में पढ़ रही थी तो एक ऐसी बीमारी थी जो मुझे हो गई थी। उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उस बीमारी का नाम है ट्यूमर। और कैसे पता चला, जब मैं खाना वगैरह खाती थी तो अजीब सा मन होता था, उल्टी जैसे मन होता था, कभी चक्कर आता था, गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। फिर मम्मी ने चेकअप कराया और कई जगह दिखाया, अल्ट्रासाउंड हुआ और सब कुछ हुआ, तब पता चला। तो फिर मम्मी के पास इतने पैसे नहीं थे कि मेरा इलाज करा सके और मतलब मेरा दवा हो सके। तो धीरे धीरे कई लोगों से पूछा, पता किया तो पता चला इलाहाबाद में जैसे हमारा मेडिकल हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तो लोगों ने बताया वो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ जाइए आपका इलाज हो जाएगा कम पैसे में। वहाँ पे गए तो पता चला, क्योंकि मेरा विकलांग एक हाथ था तो उसका पूरा सब कुछ बना हुआ था, पेपर वगैरह, तो वो भी सब दिखाया गया वहाँ। तो फिर पूरा मेरा फ्री इलाज हुआ। लेकिन पहले मुझे 2 महीना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। 2 महीने के अंदर उन्होंने मेरा सारी जांच किया, सब कुछ किया और सारे रिपोर्ट बने। और मम्मी रह नहीं पाती थी क्योंकि भाई बहन सब छोटे थे। 2 महीना मैं हॉस्पिटल में अकेले रही। कैसे कैसे मैनेज किया अब वो तो मैं ही जानती हूँ। हॉस्पिटल में नर्सों लोग से थोड़ी दोस्ती मेरी हो गई थी, तो सिलाई बुनाई तो मुझे आता ही था। तो उस समय पेटीकोट के नीचे क्रोशिया से झालर चलता था, वो बहुत फेमस था, लोग बहुत बनवाते थे, लगवाते थे। तो मैं हॉस्पिटल में अकेले बोर होती थी पूरे दिन, तो मम्मी से मैंने क्रोशिया धागा मंगवा लिया था, उसी को हॉस्पिटल में बनाती थी। तो फिर नर्स लोग जो वहाँ पे थे, स्टाफ लोग, उन्होंने देखा और मुझसे पूछा कि आप बना लेती हैं इसको। हमने कहा हाँ। तो कई लोगों ने मुझसे वहाँ पे बनवाया। धीरे धीरे मैं 2 महीने के अंदर कुछ पैसे भी कमा ली थी वहाँ हॉस्पिटल में रह के। जिसका भी बनाती हुए पैसा देता, इस तरह करते करते 2,500-3 हज़ार रुपये में हॉस्पिटल में कमा ली। जब मम्मी आती थी कि हॉस्पिटल में 1 हफ्ता 15 दिन मुझसे मिलने, तो फिर मैं मम्मी को देती थी। और समझ लीजिए मैं इतनी दुबली हो गई थी, मेरा वेट ऑपरेशन होने से पहले मेरा वेट नापा गया था तो 30 या 31 किलो की मैं थी। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन रूम में मुझे 9 बजे सुबह अंदर ले गए और कम से कम 2 की 3 बजे मुझे बाहर निकाला गया। इतना देर ऑपरेशन में लगा और मम्मी लोग मेरे बाहर बैठे बैठे सब रोने लगे, क्या हुआ इतनी देर। क्योंकि मेरा जो ट्यूमर था वो बच्चेदानी के अंदर था और तब मेरी शादी नहीं हुई थी। बाहर से डॉक्टर आए थे कि मतलब बच्चेदानी को बचाना है, अभी इनकी शादी नहीं हुई, इसलिए ऑपरेशन इतनी देर तक चला और किसी तरह ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और समझ लीजिए 36 टाँके लगे थे। मेरे पेट का जो ऑपरेशन हुआ था, ट्यूमर निकाला गया था, 36 टाँके लगे थे। अगर उसको ऑपरेशन को नापा जाए तो 1 बीता 6 अंगुल है ऑपरेशन। और जो ट्यूमर निकला था वो 10 किलो का निकला था। और जब ऑपरेशन नहीं हुआ था मेरा पेट खूब बड़ा सा था, एकदम जैसे बच्चा रहा पेट में, लेकिन बच्चे का पेट जो होता है वो मुलायम हो रहता। आप अगर पेट में से टच करें जैसे पत्थर, ना मुझसे बैठा जाता था ना लेटा जाता था। क्योंकि 2 महीने में डॉक्टर लोगों ने पहले मर्ज को उभाड़ा, सारे मर्ज को इकट्ठा किया, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। और जब मम्मी को ला के दिया गया, बाल्टी में रख के बताती मम्मी लोग लेके आए थे, तो उसको कहीं बाहर भेजा गया था जांच के लिए। तो उसके बाद ये मतलब जांच के लिए में आया कि हाँ आगे चल के इनको कोई मतलब ऐसी परेशानी नहीं होगी बच्चे वगैरह होने में। और पेपर में भी निकला था कि इंटर में पढ़ रही है लड़की, इतना बड़ा मतलब उनका ट्यूमर निकला। भैया लोग बताते, मम्मी लोग के पेपर में निकला था और हमने भी पढ़ा था। तो इस तरह करके बहुत बड़ी बीमारी से इंसान कहता है कि जीवन में अगर जीना लिखा है तो ना छोटी बीमारी ना बड़ी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
और माँ बाप का आशीर्वाद था, लोगों का आशीर्वाद था, सबकी दुआएं थी साथ में। इसलिए भगवान ने शायद मुझे आगे चल के बहुत कुछ अभी देखना था, दुनिया में कुछ करना था, इसलिए मुझे शायद बचा लिया भगवान ने। इसलिए आगे चल के अब देखिए भविष्य में क्या लिखा है, क्या करने को लिखा है। अगर कुछ अच्छा लिखा ही होगा तो अच्छी बात है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।